हेलो साथियों, नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को ये विदित होगा कि चैनल का नाम हमने बदल दिया है और इसका नाम बीपीएससी गुरुजी हो गया है। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो जीके से संबंधित होगा। जब कोई आप एग्जाम देते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं या कभी कभार इसे आईएनसी के नाम से भी जाना जाता है, आईएनसी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो बात करेंगे इसकी स्थापना की साथियों। तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। संस्थापक जो है इसके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। इन्हें शॉर्ट में एओ ह्यूम कहा जाता है, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ अगर स्थापना की बात किया जाएगा तो इसकी स्थापना बंबई में किया गया था। बंबई में जो था तेजपाल सिंह संस्कृत विद्यालय नामक स्थान पर हुआ था, तेजपाल सिंह संस्कृत विद्यालय। इसके साथ प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो डोमेश चंद्र बनर्जी थे। वो आईएनसी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और साथ ही साथ इसके सचिव के पद पर जो इनके संस्थापक जो थे एओ ह्यूम को ये भी आप जान लीजिए कि हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं ना। शिमला के ये जो संस्थापक थे एओ ह्यूम थे। ठीक है, प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 72 थी। कितनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या जो थी वो 72 थी। कई बार ये पूछा गया है, तो 72 थी। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने जो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे उस टाइम, उसमें कौन से प्रेसिडेंसी से कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। तो बम्बे की अगर बात किया जाएगा तो बम्बे में 38 बम्बे से सदस्यों ने भाग लिया था, बम्बे से 38। उस समय मद्रास जो प्रेसिडेंसी थे वहां से 21 भाग लिए थे। साथ ही साथ यूपी या फिर अवध जिसे कहते हैं आप, वहां से 7 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके अलावा बंगाल से 3 सदस्यों ने भाग लिया था और पंजाब प्रांत से 3 सदस्यों ने भाग लिया था। जब आप तीनों को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 72। तो 72 सदस्य इस तरह से विभाजित थे, इन प्रांतों से आए हुए थे। इसका उद्देश्य क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? अगर उद्देश्य की बात किया जाएगा तो ये कह सकते हैं कि देश प्रेमियों को जोड़ना था। जो अलग अलग छोटे छोटे तौर पे जो आंदोलन हुआ करता था उन सबको जोड़ करके एक साझा संदेश देने की कोशिश की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। यानी कि देश के अलग अलग प्रांतों में हो रहे आंदोलनों को एक नेतृत्व देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ सामाजिक महत्व के कार्य को करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक कार्य जो भी था उसको, जैसे मान लीजिए कि आप सती प्रथा हो गई, विधवा विवाह हो गया, है ना, बाल विवाह जो हो गया, इन सब चीजों को बढ़ाना या फिर रोकना जैसे जो कार्य था उन पे सामूहिक निर्णय लेने के लिए भी इस संस्था का स्थापना एक उद्देश्य था। ठीक है, तीसरा अगर पॉइंट की हम बात करेंगे कि देश में प्राप्त मतभेदों को समाप्त करना था। मतभेद जो थे, इस पॉइंट को समझना होगा कि मतभेद करने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, रंग के आधार पर जो भेदभाव थे, इसको क्या करना था, इसको समाप्त करने के लिए भी ये संस्था काम करी थी। कौन सी संस्था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चौथा पॉइंट जो हम इसका है कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मधुर बना दिया। ये जो सबसे ज्यादा कंट्रडिक्शन जो होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या महत्व है, तो उसमें इस महत्व की चर्चा होती है कि ये जो है संस्था है ये ब्रिटेन की एक तरह से सहयोगी पार्टी के रूप में कार्य करने लगी थी। और कई सारी बुरी बुरी आलोचना भी कई विद्वान अपने शब्दों में कई किए हुए हैं कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, पांचवा और ये था कि जनता के मांगों को सरकार तक पहुंचाना था, है ना, और उस पर निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव बनना, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो या फिर पत्र के माध्यम से हो, है ना। तो इस तरीके से ताकि जनता के मांगों को सरकार तक पहुंचाना और उसको मानने के लिए सरकार को अपने तरीके से बाध्य करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, तथ्य के मतलब अब इसमें हम तथ्य पढ़ेंगे तो तथ्य ये था कि जो अलग अलग जो लोग हुआ करते थे वो अपने अपने शब्दों में कांग्रेस को संबोधित किया, है ना। कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है मतलब, तो वो अपने तरीके से कहेगा, है ना, और जो यहाँ के लोग हैं वो अपने तरीके से इनको कहेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उन हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो डफरिन का स्टेटमेंट आता है 1885 के समय। जो डफरिन था उन्होंने कहा था कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है ना। इस स्टेटमेंट को एकदम याद रखेंगे, परीक्षा में लाइन बाय लाइन पूछ लिया जाता है कि डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा था। तो डफरिन ने कहा था कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है ना। कांग्रेस जो है वो बार बार अपने भाषणों में कहा करते थे कि हम जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस बात का बाइकआउट करते हुए डफरिन ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये क्या करती है कि एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है और जिसकी संख्या क्या है, संख्या बहुत ही कम है, यानी कि सूक्ष्म है। नेक्स्ट पर्सन है जिसका स्टेटमेंट हमें जानना चाहिए
वो है आपके लॉर्ड कर्जन, है ना, कर्जन। तो कर्जन क्या कहता है, कांग्रेस अपने मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, है ना, मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं उसकी मरने में मतलब उसको खत्म होने में मैं मदद करूं, ऐसा उन्होंने क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया हुआ था कांग्रेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी, है ना। तो कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं, ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में, ये कांग्रेस जो है वो भारतीयों के लिए नहीं थी, बल्कि जो डफरिन था उन्होंने इसका क्या किया था, इसको बनाने के लिए था, ये उसकी मन की उपज थी। कांग्रेस के बारे में ब्योमेश चंद्र बनर्जी का ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा गया, ये सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय ने कहा था कि डफरिन के दिमाग की उपज है ना, इन्होंने उसी बात को दोहराया था क्या, कि जो कांग्रेस है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि यह शिक्षित भारतीयों का मेला है। कांग्रेस क्या है, ये शिक्षित भारतीयों का मेला है। पूरा भारत के जो लोग हैं वो इसमें नहीं लगते हैं, जो शिक्षित भारतीय हैं वो इस संस्था में भाग लेते हैं और उनका एक मेला या फिर जमावड़ा लगता है। नेक्स्ट जो पर्सन है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो साल में एक बार होता था, लगभग दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में एक बार होता था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल ने था कि यह कैसी संस्था है, उन्होंने कहा था कांग्रेस को याचना की संस्था था। क्या कहा था? इस संस्था को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है, इसकी नीति को उन्होंने कहा था भिखमंगी नीति, है ना। कांग्रेस की नीति को बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भिखमंगी नीति का नाम दिया गया था। ठीक है, इन तीनों नामों को भी आप ध्यान रख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन्हें लाल बाल पाल, तीन टिकड़ी के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल, है ना, याद रख सकते हैं आप, लाल बाल और पाल। ठीक है, ये तीन लोग जो थे ये गरम दल के नेता हुआ करते थे और ये जो थे अपना काम जो है कि क्रांतिकारी रूप से करने के लिए मतलब सपोर्टिव थे उस बात के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्सन है वो अश्विनी कुमार दत्त को हम जानेंगे। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था 3 दिनों का तमाशा, है ना। कांग्रेस के अधिवेशन को उन्होंने क्या कहा था कि 3 दिनों का तमाशा, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था और 3 दिन तक लगातार चलता था। तो इस पर अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था कि यह जो है ये 3 दिनों का तमाशा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके साथ जब हम जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से तो कांग्रेस के अधिवेशन को पूछता है कई बार कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे, किस वर्ष में हुआ था, कहाँ हुआ था और इसकी क्या मुख्य बातें थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। तो आइए एक एक करके जो 2-4 पॉइंट अट रहे हैं, 10 पॉइंट है यहाँ पे हमने लिखे हुए, तो इसको एक बार देख लेते हैं ना। तो पहला जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन वो हुआ था 1885 में। 1885 में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? WC बनर्जी। और स्थान जो था वो था आपका बंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बंबई में। तो उस समय पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, मुख्य बात जो थी कि ICS जो था, इंडियन जो सऊदी सर्विस जो एग्जाम हुआ करता था उसको भारत में कराने के लिए करके मांग हुआ करती थी, ताकि भारत के लोग भी जो थे, भारत के युवा भी जो है वो भी इस ICS की परीक्षा में बैठ सके और वो भी इसको पास कर सके। तो प्रथम अधिवेशन की जो मुख्य बात थी कि 72 लोगों ने इसमें भाग लिया और साथ ही साथ ये था कि इसकी परीक्षा जो थी वो भारत में कराए जाने की बात की गई थी। ठीक है, दूसरा जो अधिवेशन था वो 1886 में किया गया था और इसको दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और यह स्थान था आपका कलकत्ता। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। और इस समय 436 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? पहले वाले में 72 और दूसरे वाले में 436 सदस्यों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और यहाँ पे ये होता कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए अधिवेशन पास किया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए जो थे अधिनियम को लाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो था आपका तीसरा नंबर का जो अधिवेशन था वो 1887 में होता और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयबजी। पूरा नाम रहेगा बदरुद्दीन तैयबजी, नाम को याद रखेंगे आप। और ये हुआ था आपका कहाँ पे? मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो ये बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इनके द्वारा जो भाषण दिया गया था, क्योंकि यह अधिवेशन मद्रास में था
तो बद्रुद्दीन तैयब जी ने तमिल भाषा में अपना प्रथम भाषण दिया था। तो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में तमिल भाषा का पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया गया था? मद्रास में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयब जी ने किया था। और इसलिए भी आप याद रखेंगे 1887। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका चौथा जो था 1888, है ना। चौथा अधिवेशन कब होता है? 1888 में होता है जॉर्ज यूले। अच्छा, यहाँ तक एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जातीय विविधता को साधने का पूरा प्रयोग किया गया था इसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा। जैसे पहला जो थे आपके बनर्जी हो गए, नरोजी हो गए, तैयब जी हो गए, यानी मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए, बंगाली हो गए, हर तरह के सदस्यों को मौका दिया जाता है ताकि हर एक समुदाय को इससे कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, चौथा अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं 1888 में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, है ना, जॉर्ज यूले। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो इलाहाबाद, जो भी अब हो गया है आपका प्रयागराज हो गया है जिसे आप कहते हैं। तो इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन 1888 में। ठीक है, और ये जान लेने वाली बात है कि प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये बात का खंडन हो जाता है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय की संस्था, ये सारे लोग थे अंग्रेज थी। और संस्थापना की भी आप बात करेंगे तो एओ ह्यूम थे, जो क्या थे, एक अंग्रेजी ब्रिटिश हुआ करते थे। हालांकि इन्होंने शिमला की स्थापना किया था, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद में प्रथम अंग्रेज थे और इनके द्वारा जो भाषण दिया गया था वो जानने वाली बात है भाई, बहुत रोचक बात है कि सबको लगेगा कि इंग्लिश में उन्होंने भाषण दिया होगा, तो नहीं, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। पहला भाषण हिंदी में जो कांग्रेस में दिया गया, कांग्रेस के अधिवेशन में, तो जॉर्ज यूले के द्वारा दिया गया था और 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट 1889 बेडरबन, है ना, बेडरबन के द्वारा 1889 में, है ना, ये ए ह्यूम के ये क्या हुआ करते थे कि सचिव थे, शायद सचिव है। तो इनकी स्थापना, ये जो था अधिवेशन बंबई में हुआ था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, है ना। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन यानी कि 5वां नंबर का जो अधिवेशन 1889 वाला हुआ था, उस समय महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि जो लगान नीति हुआ करती थी उसमें भी सुधार करने की बात की गई या फिर उसके लिए अधिवेशन लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट था आपका 1890 का अधिवेशन होता है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है, और इसमें ये नियम पास किया कि सरकारी अधिकारी जो है वो कांग्रेस के में भाग नहीं ले सकेंगे, यानी या कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेंगे। कोई भी जो सरकार का अधिकारी रहा होगा वो कांग्रेस में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1891 की बात करेंगे। 1891 पी आनंद चार्लू, है ना, पी आनंद चार्लू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अधिवेशन होता है नागपुर में और कांग्रेस के नाम में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़ गया, तब अब से नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले भारतीय कांग्रेस था, बाद में इसका नाम बदल गया। कब? तो 1891 में समय, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू द्वारा किया जाता है। अधिवेशन था नागपुर का और पहली बार भारतीय कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया और तब जाकर के ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर का अधिवेशन की बात करेंगे 1892 में। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। स्थान रहता है आपका इलाहाबाद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करेंगे सिविल सर्विस का एग्जाम भारत में कराने का, है ना, बात की गई है किसमें? ये वाला 1893 वाला जो अधिवेशन था। नेक्स्ट 9 नंबर का अधिवेशन नरौजी के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नरौजी। लाहौर, पाकिस्तान लाहौर में इसका क्या होता है? अधिवेशन हुआ था और सिविल सर्विस के एग्जाम भारत में कराने की मांग की गई थी, है ना। फिर दोबारा मांग की गई कब? कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम था, ICS दूसरा चीज है और सिविल सर्विस जो था उसी का नाम था, तो इसको भारत में कराने की बात की गई थी। ठीक है, 10th जो पॉइंट है, 10वां अधिवेशन जो था वो कब होता है? 1894 होता है। ठीक है, अल्फ्रेड वेव के द्वारा, है ना, फिर ये दूसरे अंग्रेज बन गए अल्फ्रेड वेव और इसकी जो क्या होती है अध्यक्षता हो रही है आपका मद्रास में हो रही साथियों। और यहाँ पे सूती उद्योग को संरक्षण देने की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में सूती वस्त्र उद्योग को क्या होता है कि इसको संरक्षण की बात की गई थी। बहुत सारे पॉइंट है। फिलहाल यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट है ये बरहवा है। बरहवा जो अधिवेशन था 1896 में किया गया था और इसका आदि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। 1896 में होता है बरहवा अधिवेशन। क्रम भी याद रखेंगे। अध्यक्षता करते हैं आपके रहीमतुल्लाह सयानी। स्थान है कोलकाता, है ना, कौन सा? कोलकाता। और इस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे भारत मातरम नामक जो गीत था वो पहली बार गया था। वंदे मातरम का गीत पहली बार 1896 में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। कलकत्ता नामक स्थान में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। क्रम पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन का क्रम क्या था, तो बरहवा जो था ये अधिवेशन होता। तो इस वीडियो को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।